सभी को जय हिंद। सत्यमेव जयते चैनल से सुखदार बीटी नायर। आज एक विशेष वीडियो है और एक इंटरव्यू के तौर पर मैं दे रहा हूँ। हमारे पहली बार केरल से बाहर यानी कि राजस्थान हरियाणा से दो इंटरनल ऑडिट के लिए आ रखे हैं। आप सभी को मालूम भी हो चुका होगा, सूबेदार BL योगी साहब और हवलदार समीर जी। उनसे सीधा पूछते हैं क्योंकि कैसे लगा ऑडिट, क्योंकि देखिए 12 साल हो चुका है हमारे आरेवा ऑल इंडिया। कुछ साल हमारे त्रिशूर में था हेड ऑफिस और पिछले 3-4 साल से त्रिवेंद्रम में हैं। उन्हीं से पूछते हैं सीधा कब आए, ये जो 4 दिन कल जो है ऑडिट पूरा हुआ है, कैसे लगा उनको आरेवा का अकाउंटिंग। तो सबसे पहले चलते हैं सूबेदार योगी सर। नमस्कार। हेलो सर, आप बताइए, आप जो है सामान्य सदस्यों को प्रणाम। जैसा कि 5 तारीख को मैं स्टार्ट किया था लगभग 9 बजे से, और अरेवा ऑल इंडिया का जो ऑफिस देखा, ऑफिस में भी अच्छा मेंटेनेंस था, अच्छा चारों ओर से डॉक्यूमेंट देखे और उनके फाइल्स, रजिस्टर्स, रजिस्ट्री एंट्रीज और जितने भी जो अकाउंट संबंधित जो थी उनकी बैंक से आई हुई फाइलें, जितनी भी सारी एंट्री देखी वो काउंटर चेक की गई और मुझे बहुत ही अच्छा फाइलिंग, डॉकेटिंग, हर चीज़ जो है बहुत तरतीबार लगा। और जहाँ से भी वाउचर मैं मांगता हूँ कि ये वाउचर, ये नंबर मुझे दिखाओ, वही नंबर वहाँ से मिलता है। रजिस्टर में सेम एंट्री है, अकाउंट में सेम मिलती है और जो बैंक से आई हुई फाइल है उसका भी डॉकेटिंग सेम मिल रहा है। तो मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन 1 बाय 1 करके 5 तारीख से लेकर और 8 तारीख को कल शाम तक मैंने काम पूरा कर दिया। ओके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि आपको जो है आरेवा का जो अकाउंटिंग सिस्टम है, जो ईयरली जो इनका अकाउंटिंग होता है, फिनंशियल, सभी आपको अच्छा से आपने स्टडी किया, उसमें कोई त्रुटियां मिला नहीं, यही आप जानना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं? हाँ साहब, कोई त्रुटियां नहीं मिल पाई। मैं भी जिज्ञासु था कि कहीं ना कहीं कोई डिस्पैरिटी या एम्बिग्यूटी मिले मुझे, लेकिन बहुत ही थोरोली चेकिंग के बाद भी बहुत अच्छा मेंटेनेंस था और अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता है और पहले से लोगों ने अच्छा मेंटेन कर रखा था। उन्हीं के बाद में जो अभी कर रहे हैं वो भी उनको फॉलो करते हुए बड़ा अच्छा मेंटेन है साहब। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद योगी साहब। योगी साहब के साथ आए हैं हमारे हवलदार ओवरऑल के, जयपुर में ही सेटल हुआ है, उनसे मिलते हैं। ये है हमारे हवलदार समीर सिंह जी। आप अपने सदस्यों को क्या बताना चाहते हैं, क्या अनुभव मिला आपको यहाँ? मैंने इधर आने के बाद में ये चेक किया कि इसका मेंटेनेंस, ऑफिस का मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंट, ये पूरा चीज़ बिल्कुल एकदम थ्रू प्रॉपर चैनल जैसे मेंटेनेंस होता है ऑफिस का, इस प्रकार बिल्कुल ठीक ठाक पाया गया। कोई एरर नहीं मिला। जैसे बैंक स्टेटमेंट से जो पैसे आते हैं बैंक में, उसका पूरा स्टेटमेंट निकलवाया और फिर लेजर के अंदर उससे टैली किया हमने, दोनों ने, मैंने और योगी साहब ने टैली किया। टैली करने के बाद में इसमें कोई भी त्रुटि नहीं मिली। ओके गुड। क्योंकि देखिए कई जगह से कुछ लोग हैं हमारे जो स्पेशली हरियाणा से भी आते हैं। मैं नाम लूँ तो हमारे कमांडेंट वजीर साहब हैं, उसके साथ कुछ लोग हैं जो हमेशा जो है ये दिखाता रहे कि यहाँ ऑडिट नहीं होता है, ऑडिट होना चाहिए। उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? उनको संदेश मैं यही देना चाहता हूँ, आप अगर आपकी इच्छा है चेक करने की तो आप खुद फिजिकली आइए और चेक कीजिए, आपके साथ हम भी आएंगे। अगर आप कोई त्रुटि निकालेंगे तो आप बता दीजिए। ओके गुड। ये जो अच्छा योगी साहब, आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को जो कि बीच बीच में आपको मैसेज दे रहे हैं, मैंने सुना है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो उनको जो है आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? देखिए साहब, आलोचना तो हर जगह हर काम की होती है। कुछ जो है इंटेंसली आलोचना के शिकार बने, उनका जब तक आलोचना नहीं करेंगे तब तक उनका पचेगा नहीं। लेकिन डॉक्यूमेंट संबंधी, अकाउंटिंग संबंधी, कंटिजेंसी अमाउंट संबंधी जो हमारा फंड है उस संबंधी कोई भी शिकायत यहाँ नहीं मिल पाएगा। और अच्छा, पहले से जो कार्यकर्ता थे, जैसे ट्रेजरर थे पहले हरीश ने, हरिदास ने किया, उसके बाद हमारा रवि ने भी किया, उसके बाद सूबेदार मधुसूदन साहब ने किया। बहुत अच्छा उन्होंने मेंटेन करते हुए इनको हैंडिंग टेकिंग अभी वारंट ऑफिसर वेणु साहब को दिया है और अच्छा इनका मेंटेनेंस है। हर चीज़ जो भी फाइल मंगाते हैं, फाइलिंग है, एंट्री है, अकाउंटिंग है, बैंक का स्टेटमेंट है, फिर FD का स्टेटमेंट, टोटल इनके
बहुत ही अच्छा अकाउंट था। और मैं इनको सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग आओ और यहाँ पर चेक करो और काउंटर चेक करो, किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं है, ये बिल्कुल डेडिकेटेड संस्था है और इसमें सहयोग दीजिए और सारे आगे बढ़ने की, इसमें कीप इट अप करना, हौसला बुलंद करने की कोशिश कीजिए सबका। बाकी इसमें आप जीरो में मत पड़िए कि ये ख़राब है, ये अच्छा है, ये ख़राब है, इसको हौसला बढ़ाइए ताकि ये अपना काम अच्छे सुचारू रूप से कर सकें, संगठन को मजबूती दे सकें। ओके साहब, थैंक यू वेरी मच। दूसरे जिसे हमने बताया, हम डिस्कस करते हैं, मैं भी वीडियो में बताया है कि 30 नवंबर 2026 यानी कि इस साल 6 महीने बाद लगभग हम जो है 12वां एजीएम और इस जो एसोसिएशन की स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। मैंने एक वीडियो दिया था कि उस वक्त कम से कम भी 50,000 जो है हमारी सदस्यता होनी चाहिए। और कई लोग जो है अभी कन्फ्यूज़न में हैं क्योंकि आरएसा है, आरेवा को लेके, और काफ़ी धीमी गति से आगे को, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आरेवा से क्यों जुड़ना चाहिए और ये क्या अंतर है, शॉर्ट में बताइए आरएसा और आरेवा में। ये अंतर, सबसे बड़ा अंतर ये है कि अरेसा जो है हमारा, जो लगातार सर्विस जब हम कर रहे थे तो अरेसा लगातार हर महीने के अंदर आपको कंट्रीब्यूट ले रहा था, पैसे ले रहा था, और सब लोग जो है उसमें ऑटोमेटिक ही उनकी तनख्वाह से कट जाता था। लेकिन अरेवा की सदस्यता के लिए आपको एक ही बार पैसा देना पड़ेगा, 600 रुपीज़, जो आप ही के उपयोग के लिए, आप ही के ऑफिस मेंटेन के लिए, आप ही संस्था को चलाने के लिए, आपके ही उपयोग में वो पैसा लिया जाएगा। और अरेवा जो, जैसे हमने पहले कोई फैसिलिटी नहीं थी, ये बड़ी शॉर्ट के अंदर हमारे डीजी साहब इस काम को कर सकते थे, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, सीएचडी फैसिलिटी और अन्य बहुत सी फैसिलिटियाँ अभी बची हुई हैं। इस प्रकार का अगर डीजी साहब इसको काम करते ये, या हमारे उच्च अधिकारी इसमें सहयोग देते तो गवर्नमेंट से या मिनिस्ट्री से अप्रोच करते तो ज़रूर संभव हो जाता, लेकिन ये नहीं कर पाए, इसलिए मजबूरन हमें ये संस्था खड़ी करनी पड़ी। और कोर्ट के द्वारा हमको डिसीजन से अभी सभी जवानों को, उनके आश्रितों को, वीरांगनाओं को, फैमिलीज़ को, माताओं बहनों को, सबका ट्रीटमेंट हो रहा है ईसीएचएस के द्वारा। और सीएचडीएम भी छाती खोल कर सब लोग जा रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, और जो भी माता बहनों को ज़रूरत पड़ती है सीएचडी में जा रहे हैं। अगर ये नहीं करते हम केस तो संभव नहीं था, क्योंकि जो ऑफिसर्स आते हैं डेपुटेशन में वो लगातार प्रयासरत है, लेकिन वो अपने लगातार 2 साल के लिए आते हैं, 1.5 साल तक तो उसमें। ओके सर, 1 मिनट में आपका बात काट रहा हूँ। केवल आप ये बताइए कि आरएसा का सदस्यता लेना या तो आरएसा के जो बेनिफिट वो भी आपको जरूरी, लेकिन आरेवा का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट एसोसिएशन है। अरेवा का इसलिए ज़रूरी है कि जो अरेवा ने आज जो कर रही है वो काम अरेसा नहीं कर सकती। अरेसा आपको इंटरनल आपका डॉक्यूमेंटेशन का एरर कर सकती है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट कोई खामियां हमारे द्वारा की गई थी उनकी पूर्ति के लिए, और या छोटोमेटिक कोई किसी को नेचुरल क्लैमिटी हो गई है या कुछ और कोई वारदात हो गई, उसके लिए डीजी साहब से एक सहायता प्राप्त करने के लिए अरेसा एक माध्यम है, सहायता जो डीजीआर द्वारा प्राप्त किया जाता है। लेकिन अरेवा जो है हमारा जो मेजर मुद्दे हैं सीएचडी के, मेडिकल के, एजुकेशन के और किसी प्रकार के जो मुद्दे हमारे पास जो पेंडिंग है, या जैसे ड्यूल कमांड का है, सेम काम के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए, जैसा हम कोर्ट में केस दे रखा है कि हम जैसा काम करते हैं वैसे हमें दाम मिलना चाहिए, इस प्रकार का हमारा जो कोर्ट के द्वारा ही संभव है, क्योंकि डीजी साहब के पास इतनी व्यस्तता के वजह से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या क्या वजह है वो तो वो जाने, लेकिन हम जो है कोर्ट के जरिए ही अप्रोच कर रहे हैं। ओके साहब, धन्यवाद। और आप जो है समीर साहब जी, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो एसोसिएशन से नहीं जुड़े हैं, और किस लिए आरेवा को मजबूत करना, सभी लोग, मैक्सिमम लोग, जैसे हम बोल रहे हैं 50-60 हज़ार तक के होना चाहिए, इसको मजबूत करने का कारण कि किस लिए हम बोल रहे हैं, ज़रा छोटा 2-3 शब्दों में आप उनको बताइए संदेश। सर, हम जितने मैक्सिमम आदमी इससे जुड़ेंगे तो ये हमारी संस्था बहुत ही मजबूत होएगी। गुड, थैंक यू सर। ये मेरा मतलब कहने का। और फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ वजीर साहब को, आपका दिल में शक है तो आप दोबारा फिजिकली आइए और आप अपने साथ 1-2-4 आदमी को और लेकर आइए और चेक करवाइए प्रूफ पर, तब आपको विश्वास हो जाएगा कि संस्था ठीक काम कर रही है। ओके, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, आप देख रहे थे, इनके साथ एक और जो है हमारे त्रिवेंद्रम से जो वर्कला में रहते हैं हमारे हवलदार जोशी जी, वो भी इनके टीम में शामिल था। वो भी जो है 4 दिन आके जो है बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री से जो है, एक प्रोसेस है, देखिए हर साल
जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉरवर्ड करने से पहले हम एक प्री ऑडिट करते हैं। जो बाहर से पहली बार मेरे रिक्वेस्ट पर योगी साहब जी आ रहे हैं, योगी साहब जी और हमारे जो समीर जी को मैं धन्यवाद करता हूं जो इतने दूर से आए केरल में। और एक छोटा और मैं बताता हूं कि इनको केरल कैसे लगा। जैसे कि केरल में जो प्रवेश किया, जो केरल की ये जो संस्कृति है वो जो है मैं एक बार और पूछता हूँ, कैसा लगा सर आपको केरल? केरल वैसे देखा जाए तो जब से हम दिल्ली से चले, सभी मध्य प्रदेश से होते हुए, गुजरात होते हुए, महाराष्ट्र होते और गोवा होते हुए जैसे केरल में प्रवेश किया तो केरल का क्लाइमेट, केरल का अकोमोडेशन, कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ें चेंज हो गई। यहाँ की सड़कें, यहाँ की बनावट, यहाँ मकानों का, लोगों का बिहेव, कल्चर प्रोग्राम और बाकी सब चीज़ें हमारे से कुल मिलाकर मैं ये बताता हूँ कि हमसे बेहतर है केरल। और बाकी हिंदुस्तान का मुझे पता नहीं, राजस्थान से और बाकी स्टेटों से बेहतर है हर चीज़ में। अच्छा खाना है, अच्छा एक आतिथ्य सत्कार है यहाँ पर और किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं है, बहुत हेल्पफुल है, हर आदमी सहायता के लिए तत्पर है। ओके, थैंक यू। केरल भी काफ़ी पसंद है। मैं इनको दोनों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप परिवार के साथ आइए, मेरे साथ घर में रह के पूरा, अब कन्याकुमारी है या मंदिर है पद्मनाभन, पूरा का एंजॉय लेकर जाइएगा। और स्पेशली जो है मैं अपने सदस्यों को बताना चाहता था कि बिल्कुल अकाउंटिंग जो है बिल्कुल सही है। जो कि बाहर से आए हैं, योगी साहब भी पहले बोलते थे कि अकाउंट हमने चेक करना है करके, मैंने मेरे रिक्वेस्ट पर आए और हमें दोनों वॉलेंटियर होकर आए देखिए, और बहुत बढ़िया लगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं अपने सदस्यों को बोल रहा हूँ अक्रॉस इंडिया एंड नेपाल, जो दूर दूर में रह रहे हैं, आप जो देते हैं पैसे एज ए मेंबरशिप और जो भी डोनेशन, बिल्कुल सही सलामत है, किसी भी के लोगों के जेब में नहीं जा रहा है, बल्कि प्रॉपर अकाउंटिंग हो रहा है। आज तक कितना है, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूँ सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।